स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है सौरभ आई कैंपस। सौरभ आई कैंपस में आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल सॉर्ट के बारे में। और सेल सॉर्ट क्या एक सॉर्टिंग टेक्निक है जो इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ इंसर्शन सॉर्ट है। इंसर्शन सॉर्ट को इम्प्रूव किया गया। कैसे इम्प्रूव किया गया? इंसर्शन सॉर्ट में जो गैपिंग होती थी उसको वो हमेशा पूरी फुल होती थी, मतलब एरे की साइज पूरी लेते थे। तो जो हमारे यहाँ पे रिसर्च करने वाले थे, सर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसमें कुछ अपनी टेक्निक्स को मॉडिफाई किया और गैप को कम किया। अगर हम गैप को कम करेंगे, गैप को कम करने से क्या होगा, हमारा जो ऑपरेशन है थोड़ा फास्ट हो गया। तो उसी तरीके से इसका मतलब क्या है, इंसर्शन सॉर्ट में कुछ सब मॉडिफिकेशंस उन्होंने किए और मॉडिफिकेशंस करने से उनकी ये टेक्निक उससे इम्प्रूव हो गई। मतलब कैसे किया, इन्होंने गैप को एक फैक्टर बनाया, गैप को एक उन्होंने गोल बनाया और गैप के माध्यम से उसको कंप्लीट करने का प्रयास किया। ठीक है, तो यहाँ पे गैप को उन्होंने एकदम टारगेट किया हुआ है कि गैप को हमें रिड्यूस करना है और उस तरीके से इसको अप्लाई करके फिर उन्होंने सेल सॉर्ट को आगे बढ़ाया। सेल सॉर्ट को समझना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा और एक एग्जाम्पल लेके उसको हमें समझना पड़ेगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास जो डेटा सेट दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है 43, ठीक है, 41, ठीक है, 41 के बाद 50 मान लेते हैं, 08 मान लेते हैं, फिर यहाँ पे 12 है, 17 है और 35 है और लास्ट हमारा है 42। ये एक डेटा सेट है। इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, सेल सॉर्ट को अप्लाई करेंगे। अब देखिए आपको बता दें सेल सॉर्ट क्या करता है। सेल सॉर्ट में हम लोग अपने जो सब एरे बनाते हैं उस सब एरे पे इंसर्शन सॉर्ट ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, हम लोग अपने एरे पे क्या अप्लाई करते हैं, इंसर्शन सॉर्ट अप्लाई करते हैं। एक चीज़ और याद रखिए कि जब गैप का मान 1 हो जाएगा, जब गैप साइज क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो हमको उस पर केवल और केवल सिंपल तरीके से इंसर्शन सॉर्ट को अप्लाई कर देना है। ये याद रखिएगा। मतलब जो हम कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जब हमारा गैप 1 का हो जाएगा, गैप की साइज कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इंसर्शन सॉर्ट को यूज़ करके हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। तब उस केस में हम लोग और कोई टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है। मतलब हम यही कह रहे हैं कि जब हमारा गैप निकालेंगे, गैप का मान 1 हो जाएगा, तो हम लोग यूज़ कर देंगे सेल सॉर्ट यूजेस इंसर्शन सॉर्ट टू सॉर्ट एरे एलिमेंट। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिख के, नोट पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है, वो ये कह रहा है कि व्हेन गैप इज इक्वल टू 1, जब गैप 1 हो जाएगा तो सेल सॉर्ट क्या करता है, सेल सॉर्ट यूजेस इंसर्शन सॉर्ट टू सॉर्ट द एरे एलिमेंट। ठीक है, ये नोट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे कि जब हमारा गैप 1 का हो जाएगा तो हमारा जो एरे है वो सिंपल इंसर्शन सॉर्ट को यूज़ करेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला काम हम इसको एक एरे में फिट कर लेते हैं। सबसे पहला काम इसको एक एरे में हम फिट कर लेते हैं कि हमारा थोड़ा सा ऑपरेशन आसान हो जाए। ठीक है, तो देखिए हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए यहाँ पे 43 है, यहाँ पे 41 है, यहाँ 50 है, यहाँ 08 है, यहाँ 12, यहाँ 17, यहाँ 35 और यहाँ पे 42। देखो ये फर्स्ट पोजीशन मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ, एट्थ। देखो अब यहाँ पे हमने गैप निकाला, क्या निकाला, गैप निकाला, तो क्या हो गया, गैप का मतलब हो गया यहाँ पे जो 8 दिया हुआ है, 8/2, और हम लोग फ्लोर वैल्यू लेते हैं, हमेशा क्या लेते हैं, फ्लोर वैल्यू, तो ये 4 हो गया।
मतलब 4 4 के गैप पे हम लोग जो एलिमेंट्स प्राप्त करेंगे उसका एक सब एरे बनेगा। मतलब क्या बनेगा यहाँ पे, अगर इसको बनाने का प्रयास करें तो 43 1 2 3 4 और 12, 43 और 12 हमारा मिलके एक क्या बनाएंगे, सब एरे। 41 मतलब ये 43 और 12 मिलके हमारा एक सब एरे बना। दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा 41 से लेके 17 का। ठीक है, 41 और 17 मतलब ये वाले एलिमेंट्स हमारे जो हैं यहाँ पे, अगर थोड़ा सा लिखना चाहें, ये देखो 41 मैं टिक लगा रहा हूँ और 17। ठीक है, और क्या बनेगा, एक बनेगा 50 से हमारा 35 का, 50 से हमारा 35 यानी ये स्टार वाला। ठीक है, फिर 08 और 42। ठीक है, 08 और 42 ये मिलके हमारे बनाएंगे। अब ये जो बने हैं ये अपने में इंसर्शन सॉर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करके सॉर्ट होंगे। तो मैं क्या करूँगा, देखो मैं पोजीशन वही रखता हूँ 1 2 3 4 5। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरा 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो 43 और 12 मतलब 1 और 5 से तो 12 यहाँ पे आ जाएगा और 43 हमारा यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, स्वैपिंग हो गई क्योंकि 12 यहाँ पे आएगा, 43 यहाँ पे जाएगा। 43 हमारा 1 पे था तो जाएगा 5th पे, तो 5th पे आ गया। उसके बाद 41 और 17 में देखो 41 कहाँ जाएगा, 6 पे जाएगा, 17 कहाँ पे जाएगा, 2 पे, तो 17 यहाँ पे आ जाएगा और 41 के बाद हमारा यहाँ पे 41 और 17 के बीच हो रहा है तो 41 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है 50 से 35। तो 50 से 35, 35 पहले आ जाएगा और यहाँ पे 50 चला जाएगा। ये 08 है और 42, तो 08 में और 42 में कोई चेंजेस नहीं होंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ तक अब क्लियर हो गया। ये हमारा एरे आ गया जब गैप साइज 4 थी। अब हम क्या करेंगे, जब गैप 1 निकालेंगे मतलब अगला गैप जो होगा वो इसी गैप का आधा होगा। हमको अपने मन से नहीं कुछ करना है, गैप बाई 2। तो गैप बाई 2 क्या हो जाएगा, 4 का आधा 2 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। मतलब 12, 2 का गैप निकालेंगे तो 1 2 तो 12 35, तो क्या क्या बनेगा, मतलब 12, देखो 12 35 43 और 50। ठीक है, 12 35 43 और 50 ये मिलके बनाए एक सब एरे। और दूसरा क्या बनाए, 17, जिनको नहीं हमने टच किया, 17 08 41 और 42। ठीक है, ये बन गया। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको भी एरे में फिट करने का प्रयास किया, इसको मैं फिट करने का प्रयास कर रहा हूँ एरे में। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो ये क्या है, 12 35 43 50 मतलब 1 3 5 7। तो इसका सॉर्टेड सीक्वेंस क्या होगा, 1 3 5 यही रहेगा, 2 4 6 8। तो सॉर्टेड सीक्वेंस क्या होगा, अगर सॉर्टेड इंसर्शन सॉर्ट अप्लाई करेंगे तो 08 17 यहाँ पे 41 42। क्या ये फाइनल सॉर्टेड सीक्वेंस है, नहीं। देखो ये 41 है 43, ठीक है, ये 17 है, यहाँ 35। तो हम अब क्या कर रहे हैं, इसी एरे को पीछे से फिर लिख के और गैप निकालेंगे। ठीक है, मैं इसी एरे को फिर से बना रहा हूँ, यहाँ पे इसी एरे को मैं फिर से बना रहा हूँ। देखो मैं वही एरे यहाँ पे रिपीट करूँगा क्योंकि मुझे उसी पे आगे कंटिन्यू करना है। तो चलिए आप लोग एरे पे ध्यान करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम लोग अपनी वैल्यू को देखें, अगर हम लोग क्या करें अपनी वैल्यू को देखें तो क्या होगा, 12 08 35
120835, 1208, देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए 120835, 174341, 174341, 50 और 42, 50 और 42। आप क्या निकालेंगे? गैप 2 इज इक्वल टू गैप 1 का आधा। ठीक है, गैप 1 का आधा। तो क्या आएगा? देखो, गैप 1 का आधा निकालने चलोगे तो क्या होगा? देखो यहाँ पे गैप का मान 2 है। ठीक है, गैप का मान कितना है? 2। तो हम क्या करेंगे, जब हम इस पर अप्लाई करेंगे तो अगला गैप 2 क्या हो जाएगा? अगला जो गैप 2 हो जाएगा वो 2/2, मतलब 1। तो हमने बताया कि जब हमारा गैप क्या हो जाएगा? 1, तो उसको हम लोग सिंपल इंसर्शन सॉर्ट से सॉल्व कर देंगे। मतलब क्या होगा? अगर इसी को हम बनाएंगे, इसी को मैं रिपीट करूंगा, ठीक है, मैं सिंपल इंसर्शन सॉर्ट लगाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, देखो तो ये क्या होगा? ये 12 है, ये 08 है, ये 35, ये 17, 43, 41, 50 और 42, ये रिपीट किया है। अब गैप 1 हो गया है, तो ये दोनों आपस में होंगे, तो यहाँ पे 08 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बिल्कुल सेम रहेंगे। ठीक है, एक एक गैपिंग चलेगी। ठीक, अगली बार ये इससे चलेगा, ये इससे चलेगा, तो यहाँ पे 08, यहाँ पे 12, 35, ठीक है, 17, कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि पहली बार में इन दोनों के बीच हुआ, अगली बार इन दोनों के बीच हुआ, तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, इसलिए मैं लिखता जा रहा हूँ। अगली बार ये दोनों चेंजेस होंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? 17, यहाँ पे 35, ये 12, ये 08। मैं थोड़ा सा लाइन बना दूँ कि आपको डाउट ना हो कि हमारा एलिमेंट भी दाएँ बाएँ ना भागे, आपको चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट रूप से दिखाई दें, सिस्टमेटिक रूप से चले तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अब ये 35, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, ये में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। फिर क्या होगा? इनके इनके बीच कंपैरिजन हो गया, 35 यहाँ पे ही रहा, ठीक है, 17 यहाँ पे आ गया, ठीक है, 35 यहाँ चला गया। अब इनके बीच कंपैरिजन होगा, इनके इनके बीच कंपैरिजन होगा, तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है? सॉर्टेड है। तो 08, 12, 17, ये क्या आएगा? 35, ये क्या होगा? 43, 41, 50 और 42, कोई चेंजेस नहीं हुए इसमें। ठीक है, फिर इसको हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा आगे, डैट डॉट डॉट करके। चलो यहाँ पे हम लोग, अब क्या होगा? देखो अब क्या होगा? इनके इनके बीच कंपैरिजन होगा। ठीक है, तो क्या होगा? 41 यहाँ पे आएगा, 43 यहाँ पे जाएगा, 50 रहेगा और 42, ये एज इट इज उतर जाएंगे। ठीक, अब क्या होगा? इनके बीच कंपैरिजन हो चुका, इनके बीच कंपैरिजन होगा, इनके बीच कंपैरिजन होगा, तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। ठीक है, अगली बार इनके बीच कंपैरिजन होगा, तो तुमको पता है जैसे ही स्वैपिंग होगी, जब तक ये 42 अगर इंसर्शन शॉर्ट अप्लाई हो रहा है, ध्यान से देखना, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, क्योंकि इसीलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन को लिया था, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और शायद ये आपको बड़े बड़े कंपटीशन में दिख जाए। अब ये 42 है, जैसे ये स्वैपिंग होगी तो 42 यहाँ आएगा, 42 यहाँ पे आएगा और 50 यहाँ पे जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या ये 42 अपन, मतलब 42 जो है
वो उस पोजीशन पे सेट हुआ, अपनी पोजीशन पे सेट हो पाया नहीं। तुमको पता है जब तक 42 इंसर्शन सॉर्ट कहता है कि स्वैपिंग होगी, लेकिन जब तक 42 अपने प्रॉपर लोकेशन पे नहीं पहुंच जाएगा तब तक आगे पॉइंटर मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो 42 यहाँ 50 आएगा, यहाँ 50 आएगा, 42 यहाँ जाएगा, 42 यहाँ जैसे ही जाएगा वो शिफ्ट होता रहेगा कि जब तक उसको उसकी सही लोकेशन नहीं मिल जाएगी। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे अगर आपने गलती कर दी तो आपका एग्जाम में नंबर कट सकता है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि सेल सॉर्ट हम लोग तभी परफॉर्म कर पाएंगे जब हमको इंसर्शन सॉर्ट का पूरा आइडिया हो। तो ये जो तुम्हारा आंसर लास्ट में आया है ये क्या है, तुम्हारा आंसर है तो 0, 8, 12, 17, 35, 41, 42, 43 और 50। तो आपको थोड़ा ध्यान से करना है कि यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये इंसर्शन सॉर्ट का कॉन्सेप्ट है। ये जैसे ही 42 यहाँ पे जाएगा, 50 यहाँ पे जाएगा, लेकिन 42 जब तक अपनी करेक्ट पोजीशन पे नहीं आ जाएगा तब तक आगे पॉइंटर मूव नहीं करेगा। ये फिर तो हो गया, आगे चलने की ज़रूरत हमको नहीं है क्योंकि हमारे पास आगे कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप क्या करिए, एक बार ट्राई करिए, एक बार लगाइए, और हम डिस्क्रिप्शन में एक आध क्वेश्चन भी दे देंगे जिसको आप लोग करिए। तो ये था सेल सॉर्ट। सेल सॉर्ट को आप लोग करिएगा, वीडियो को धीरे धीरे पॉज करके देखिएगा तो आपको ये सेल सॉर्ट समझ में आएगा कि सेल सॉर्ट हमारा कैसे काम करता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर कर दीजिए उन स्टूडेंट्स के बीच जो BCA कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, MTech कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस से, तो उनको भी, या कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस से जुड़ा हुआ, कंप्यूटर एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ, तो वो भी सेल सॉर्ट को समझ पाएँ। यही हमारी इस चैनल की प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, गोल है। रखिए अपना खास ख्याल, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।